ज्योतिष का मतलब ही है ज्योति प्रदान करना। यहाँ पर सिर्फ टॉर्च जलाकर दिखाया जा रहा है कि कौन सा रास्ता फास्ट है, कौन सा रास्ता ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। ऑडियंस जो है ना हमारी, उनको ना आदत हो गई है कि जब तक कोई रेमेडी वगैरह ना मिल जाए ना, आप जाकर देखना हर सिद्ध पीठ में मूर्ति है ना जिसके सामने जाके मत्था टेका जाता है, वो आपको वेस्ट में मिलेगी। आप सिंपली अपने घर के वेस्ट जोन में अपनी विश लगा दें व्हाइट पेज पे येलो कलर से लिखकर, और विद इन 60 डेज यहाँ आप वापस आकर कमेंट करें और बताएं कि विश पूरी हुई है कि नहीं हुई। अगर आप अपना पैसा, अपने वॉलेट, अपना बैंक स्टेटमेंट अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रख देते हो तो आप चाहकर भी उस पैसे को खर्च नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा प्लैनेट देता है? राहु। राहु को शांत कर दो और राहु का उपाय कर दो और साढ़े साथी का उपाय कर दो। ये जो उपाय है ना, स्पेसिफिकली ये जो वर्ड है उपाय, डोंट गो फॉर दिस। आजकल मैं ये सुन रही हूँ, आपने नंबर लिख लो अपने हाथों पर, 25 नंबर लिख लो, 24 नंबर लिख लो। विराट कोहली को 18 नंबर की टी शर्ट वो सूट नहीं करती, अगर वो 19 पहनते ना तो बढ़िया रहता। कुछ भी बोल रहे हैं बिना सोचे समझे, कुछ भी बोल रहे हैं, बंदे को सूट नहीं कर रहा, तब वो इंडिया के लिए खेल गया, वर्ल्ड कप खेल गया, कैप्टन बन गया। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, उनको 18 नंबर की जर्सी सूट नहीं कर रही। कोई स्पेसिफिक लाइफ में एक टाइम आता है जिसमें अगर आपने पैसा कमा लिया तो कमा लिया, अगर रह गया तो आप नहीं कमा पाते, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। अनुरंजनी जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा चल रहा है मैम? सब बढ़िया चल रहा है, आप बताइए। बढ़िया एकदम, और थैंक यू कि आपने टाइम निकाला आज के लिए और आप यहाँ पे आए। और जो हमारा अभी ये पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग एक मुहिम पे चल रहे हैं मैम, कंटिन्यूसली। हम जो पॉडकास्ट है वो इसी के ऊपर बना रहे हैं कि 2025 हमें कैसे वेल्दी बना सकता है, कैसे हेल्दी बना सकता है, और एंड ऑफ द डे जो सबकी ज़रूरत है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। हम बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछते, हम सीधी बात पूछते हैं कि पैसा कमाना है, कैसे कमाया जाए। तो उसके अब चाहे वो हमने जितने भी हमारे पास ओकल्ट गुरुस हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, वो अपने अपने वेदा के हिसाब से, लोगों को काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, लोग काफ़ी देखते हैं, काफ़ी उसमें कमेंट्स भी आते हैं। तो हम साथ के साथ ये भी करते हैं कि जो भी नेक्स्ट ओकल्ट गुरु आते हैं, हम उनसे जो भी कमेंट्स आ रखे होते हैं उनके भी आंसर उनसे मांग लेते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे जो थोड़े आपको अटपटे भी लग सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा कि ऑडियंस देखिए फर्स्ट टाइम आपको देख रही है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, तो वो थोड़ा कनेक्ट कर जाए आपको कि एक्चुअली में जो आज उनको जर्नी में लेके चलने वाला है कि मनी कैसे, पैसा कैसे, या कैसे अपने बिजनेस को आप बेटर कर सकते हो या बिजनेस को और हेल्दी बना सकते हो। हेल्दी बनाना तो वही हो गया, तो वो कनेक्ट कर जाए आपको कि वो जो पर्सन है वो है कौन। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैम, कैसे आप इस लाइन में आए या कैसे आप इस वेदा में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और कौन कौन से वेदा अभी आप यूज़ करते हैं उनकी हीलिंग करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम अनुरंजनी है, और दूसरी चीज़ कि बाय क्वालिफ़िकेशन अगर स्टार्टिंग में बात की जाए तो बाय क्वालिफ़िकेशन मैंने स्टार्टिंग में आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। बट बहुत डीप इंटरेस्ट था जब से मैं 12 साल की थी, मतलब छोटी सी बच्ची थी, तब से मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इनमें बहुत डीप इंटरेस्ट था, तब से पढ़ रही थी। बीच में एक समय आया कि माँ बाप को लगता है ना कि अभी कुछ रेलेवेंट कर लो, उनको लगता है ये रेलेवेंट नहीं है। तो उस टाइम पर मैंने CA क्वालिफाई किया, CS क्वालिफाई किया। उसके बाद अराउंड 9 ईयर्स तक मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में लॉ पढ़ाया, इकोनॉमिक्स पढ़ाई। और एक दिन बस ऐसे ही बैठे थे, हम लोग खाना खा रहे थे, हम GMCS के बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो मेरे एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके साथ हम लोग बैठे थे। तो ऐसे ही बस खाना खाते खाते उन्होंने कुछ बोला कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो डिस्कस करने लगे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर एक सेकेंड रुको, आपके घर में ना साउथ वेस्ट में प्लांट्स रखे हुए हैं। अच्छा। तो मजाक में सोचा उन्होंने हंसने लग गए। उन्होंने कहा तुम तो मेरे घर कभी आई नहीं, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा सर अभी आपने बताया। कह रहे मैंने बताया? फिर ऐसी बात आई गई हो गई, एंड फिर रात में 1 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अच्छा। और उन्होंने सबसे पहले बोला कि सॉरी यार 1 बजे फ़ोन कर रहा हूँ, बट
प्लीज़ यार बताओ, ये बताओ तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता थी कि मेरे घर में साउथ वेस्ट में प्लांट्स रखे हुए हैं। मैंने कहा सर आप ही ने बोला था कि आपके घर में सबके बीच में झगड़े चल रहे हैं, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, अभी आप सिंपली करो, उनको हटा लो और घर के हालात ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा बात नहीं हुई, जब हम दोबारा मिले ना, उन्होंने बोला दैट यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ, सीए को तो कोई भी पढ़ा लेगा लेकिन ये जो तुम्हारे पास चीज़ है ना, आई डोंट नो तुमने कैसे किया कैसे नहीं किया, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे पास है, जो चीज़ नॉलेज तुम्हारे पास है, प्लीज़ शेयर करो इसको। एंड वो एक मोमेंट था मेरी लाइफ में जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि सचमुच में मुझे सीए और सीएस के बच्चों को ही पढ़ाना है या पूरी दुनिया को ऑकल्ट पढ़ाना है। एक वैलिडेशन मिल गई। एग्जैक्टली तो तब से फिर मैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी लोगों की हेल्प भी करती हूँ और साथ में लोगों को पढ़ाती भी हूँ। वाह, तो कितना टाइम हो गया मैम आपको? अभी 10 ईयर्स हो चुके हैं। 10 साल हो हाँ, चुके हैं पढ़ाते हुए। तो 10 साल में मैम, लेकिन हाँ, पढ़ाते हुए 10 साल हुए हैं, लेकिन मैं बचपन से लोगों का नाम पूछने से पहले उनका डेट ऑफ बर्थ पूछती थी। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपको 10 साल हो गए हैं और अभी कुछ रिसेंटली आपने कुछ केसेस भी देखे ही होंगे, और जैसा आपने बताया कि आप लोगों की मदद भी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस अभी इस टाइम पे कौन से आ रहे हैं मैम? सबसे ज़्यादा जो आपको लग रहा है कि हर सेकंड पर्सन इस चीज़ से परेशान है, तो वो कौन से केसेस हैं ऐसे? जो टॉपिक आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला ना, एग्जैक्टली वही टॉपिक है। पैसा। हर दूसरा बंदा अपने करियर के बारे में पूछ रहा है, पैसे के बारे में पूछ रहा है। इनफैक्ट अभी सुबह एक कंसल्टेशन था, ऑस्ट्रेलिया से थे वो लोग। उन्होंने भी इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा ना, उन्होंने पूछा बस मैम ये बता दो कि क्या ऐसा काम करें जो कि इतना मतलब ड्रामेटिकली कुछ चेंज हो जाए, और ऐसा कौन सा समय होगा जहाँ पर कुछ ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये सवाल पूछते हैं। सेकंड नंबर पे कोई पूछता है तो अपने रिलेशनशिप और अपनी हेल्थ के बारे में पूछता है, बस। तो हम भी डायरेक्टली पूछते हैं मैम, हाँ। कि आपके हिसाब से क्या है पैसा? मतलब अमीरी क्या है, वेल्थ क्या है? वेल्थ क्या है मैम आपके हिसाब से? वेल्दी कौन है? मैं सच बोलूं कि वेल्थ क्या है, वेल्थ ना कभी भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे पास 50 करोड़ हैं तो मैं वेल्दी हूँ, किसी के पास 50 करोड़ हैं तो भी उसको वेल्दी फील नहीं हो रहा है, और किसी के पास 5 करोड़ हैं तो भी उसको लग रहा है बड़ा ज़्यादा ही हो गया है, मतलब मेरी तो 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी अभी, तो अब 5 करोड़ है मेरे पास बहुत है। किसी के पास 500 करोड़ है तो भी उसको लग रहा है कि नहीं अभी और भागना है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ स्टेट ऑफ योर माइंड कि आप कहाँ पर सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, आप कहाँ सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना, जो आपका मनी को लेकर सेटिस्फेक्शन है, ये आपका जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ प्लैनेट्स ना एक कोड है, एक लैंग्वेज है, तो प्लैनेट्स, नंबर्स, इनके थ्रू ये हम जानते हैं कि एग्जैक्टली आप सेटिस्फाइड हो पाओगे भी कि नहीं हो पाओगे। अच्छा। आप कितना पैसा कमा पाओगे और आप कहाँ तक जाओगे, ये एवरीथिंग ना, एवरीथिंग इज डिसाइडेड एक्चुअली। बस यही वाली बात होती है कि हम उस चीज़ को थोड़ा पहले कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं। हो सकता है जो पैसा हमें बाद में मिलना हो वो अभी मिल जाए, जो अभी मिलना हो वो लिंगर ऑन होता चला जाए और हमें तब मिले जब हम हमारे वो यूज़ का भी ना रहे। और भगवान भी कहे नेक्स्ट लाइफ में ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे। ओके। तो अभी जैसे आपने बोला कि जो मिलना होता है वो लिखा होता है। बिल्कुल। अगर कहें कि किसी की एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में या किसी के न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में पैसा लिखा ही नहीं, तो कोई तरीका है कि उसके बाद भी पैसा कमाने का, या फिर अगले जन्म का वेट करें? नहीं, ये आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं सीए कर रही थी, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, उसकी एक बात बताती हूँ आपको, उसमें ना इसका आंसर है एक्चुअली। वो हमेशा, उसको भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का मेरे साथ बड़ा शौक था, तो हम लोग हमेशा बात किया करते थे कि भाग्य क्या है। जब हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, न्यूमरोलॉजिकली बात करते हैं, तो हम भाग्य की बात करते हैं कि भाग्य क्या है। वो हमेशा बोलता था कि अनु क्या होता है ना कि भाग्य मल्टीप्लाई बाय मेहनत इज इक्वल टू रिजल्ट वी गॉट। अच्छा। हमेशा हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पर हमें कहा गया कर्म प्रधान है, तो लेकिन हम भाग्य को भी मानते हैं। इसका मतलब पता है क्या, और होता ही है हमेशा, भाग्य मल्टीप्लाई बाय योर कर्म इज इक्वल टू द रिजल्ट यू गॉट। अगर आपका भाग्य 1 है और आप मेहनत 10 कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 10। अगर आपका भाग्य 10 है और आप मेहनत 1 कर रहे हैं तो भी रिजल्ट 10 आएगा। अच्छा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्य 1 है वो भी उतना ही कमा सकता है, या उतने ही जो भी उसको अचीव करना है वो कर सकता है जिसका भाग्य 10 है। लेकिन हाँ, उसको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी और रिजल्ट वही मिलेंगे।
बट कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि भाग्य ज़ीरो है। आपने इस धरती पर जन्म लिया है, आपको शरीर मिला है, आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, हाथ है काम करने के लिए, आपको भाग्य आपके साथ है। कम ज़्यादा और कुछ कई बार होता है हमारे लाइफ में ना रोड ब्लॉक्स आते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, नई क्लैरिटी आती। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन सारे रोड ब्लॉक्स को देखने का और उनको हटाने का तरीका है, रास्ता चुनने का भी तरीका है। कई बार हमें ये नहीं समझ में आ पाता कि हम क्या काम ऐसा करें जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिले। बिल्कुल। मेरे एक गुरुजी थे, अराउंड 90 ईयर्स उनका एज था। वो हमेशा बोलते थे कि ना बेटा, हम सब के लिए ना एक रास्ता तय है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आप ये काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि सब कुछ तय, लेकिन सब कुछ ये तय नहीं है कि इतना पैसा मिलेगा। ये क्वांटिटी कोई फिगर नहीं लेकर आया कि ये वाला इतना पैसा मिलेगा। ये व्यक्ति अभी कुणाल काम करेगा तो ये अपनी पूरे लाइफ में 500 करोड़ कमा पाएगा, अभी ये नहीं लिख कर लेकर आए। लेकिन हाँ, ये तय है कि आप इस रास्ते पर जाओगे तो आप इतने सक्सेसफुल होगे, आप इस रास्ते पर जाओगे तो आप इतने सक्सेसफुल होगे। और एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी हमें सिर्फ ये बताती है कि एग्जैक्टली आप कौन सा ऐसा रास्ता पकड़ो जिसमें चलकर आपको अधिक से अधिक सफलता मिल पाए। ज्योतिष का मतलब ही है ज्योति प्रदान करना। यहाँ पर सिर्फ टॉर्च जलाकर दिखाया जा रहा है कि कौन सा रास्ता फास्ट है, कौन सा रास्ता ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। ओके, वो 500 करोड़ वाली बात पे आपके मुंह पे सरस्वती हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें और समझते हैं। पता है, देखिए ऑडियंस जो है ना हमारी, वो उनको ना आदत हो गई है कि जब तक कोई रेमेडी वगैरह ना मिल जाए ना तब तक उनको मज़ा ही नहीं आता। तो देखिए थोड़ा हल्का करते हैं पॉडकास्ट को और आगे ले चलेंगे, पर उससे पहले कुछ एक आधी मैजिकल, हम लोग तो जो भी ओकल गुरु आते हैं ऐसा लगता है कुछ ऐसा मैजिकल आप दे दो जो करते साथ ही हमारी ऑडियंस को मज़ा आ जाए। तो कोई ऐसी रेमेडी मैम, जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु आप सब कुछ करते हैं, ठीक है, और सभी वेदा को यूज़ करके आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो कोई ऐसी रेमेडी जिसमें जैसे शिवम भाई ने बोला कि किसी की कुंडली में ऐसा लिखा ही नहीं है कि उसके पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा ये लिखा हुआ है, और वो चाहता है कि उसकी लाइफ में पैसा ऐसे बरसने लग जाए तो वो क्या करे ऐसा जिससे कि उसको कोई रेमेडी ऐसी हो जो वो करके अपने भाग्य को और बेटर कर सकता है। एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, आप मंदिरों में कभी गए हो? बिल्कुल। मंदिरों में जब आप जाओ ना नेक्स्ट टाइम, तो देखना जो ओरिजिनल मूर्ति रखी होती है ना, जिसके सामने सब लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं और जाकर उस समय पर ईश्वर से अपना प्रार्थना करते हैं, वो एक शक्ति है कि आपको वो भी दे सकता है जो भाग्य में लिखा ही नहीं है। ठीक है, वो भी दिया जा सकता है जो भाग्य में लिखा ही नहीं है। हम जाते हैं और जाकर वहाँ पर जाकर प्रार्थना करते हैं, मत्था टेकते हैं, अपनी विश बोलते हैं कि भगवान ये हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए। आप जाकर देखना हर सिद्ध पीठ में आपको जो वो मूर्ति है ना जिसके सामने जाके मत्था टेका जाता है, वो आपको वेस्ट में मिलेगी। अच्छा। हर सिद्ध पीठ में आपको वेस्ट में मिलेगी, उस परिसर का वेस्ट में मिलेगी। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है वास्तु, कि हमारे जितने भी सिद्ध पीठ हैं वो वास्तु के अनुसार डिज़ाइन हुई या डिज़ाइन की गई। वेस्ट में पुष्पदंत की एनर्जी होती है। अच्छा। पुष्पदंत की एनर्जी का सिर्फ एक काम है, आपका विश ग्रांट करना। ओके। पुष्पदंत की एनर्जी विश ग्रांट करती है। और कोई भी स्पेस हो, अगर उस स्पेस में आप पुष्पदंत का जो एनर्जी है जो वेस्ट में है, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी विश लिखकर लगा दें। अभी पुष्पदंत को ये नहीं पता कि ये अच्छा है कि बुरा है, बस वो उसको ये पता है कि हाँ यहाँ पर ये इंसान का विश है, इसको पूरा करना मेरा काम है। तो पुष्पदंत की एनर्जी विश फुलफिल करती है। तो आपको मंदिर या कहीं सिद्धपीठ नहीं जा पा रहे हैं, जाकर नहीं बोल पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, आप सिंपली अपने घर के वेस्ट जोन में अपनी विश लगा दें, वाइट पेज पे येलो कलर से लिखकर। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं सीरियसली में जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी प्लीज़ करके देखें और विदिन 60 डेज यहाँ आप वापस आकर कॉमेंट करें और बताएं कि विश पूरी हुई है कि नहीं हुई है। वाह। और इसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, आप करके देखो। और ये बहुत मैजिकल तरीके से काम करती है। और मैंने कितनी बार ये विदाउट अ फेल काम करती है।
ओके लेकिन हाँ ध्यान देना, वेस्ट जोन देखते कैसे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाएं और फिर अपना कंपास हाथ में लें और वहाँ देखें एग्जैक्ट वेस्ट जोन 240 डिग्री वहाँ पर लगाएं। ओके हाँ जी। तो ये तो वास्तु का हो गया मैम, कुछ और भी मिल जाए? न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, जब आप इतने सारे फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, ये तो जो मैंने आपको बताया ना ये एक्चुअली में अचूक है, क्योंकि ये वो एनर्जी को इवोक करने वाली बात है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकली फिर वो डेप्थ में चले जाएंगे हम, फिर आप कहोगे मैम ये ज़्यादा भारी हो रहा है ठीक है तो बट हाँ ये कह सकती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली भी ये बात बोल सकती हूँ कि अगर आप रोज़ाना सुबह उठकर, जैसे आपने वेल्थ के बारे में पूछा, तो अगर आप रोज़ाना सुबह उठकर सिंपली गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन सुबह उठ करने का मतलब ये नहीं कि आप 9 बजे उठ गए, 10 बजे उठ गए। सुबह उठने का मतलब है सूर्य उदय होने से पहले उठना है, क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप आप सूर्य के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ऐसा नहीं होता ना कि आप किसी के लिए किसी की आरती कर रहे हैं तो वो पहले आके बैठ गया और जब आप उठेंगे सोकर तब आप उसकी आरती करेंगे और तब आप उसको खुश करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। उसके आने से पहले आप उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, सफ़ेद कपड़े पहनकर अगर आप सिर्फ एक माला गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करते हैं, ओके आप 45 डेज में अपना फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स है ना उनको बढ़ते हुए देख लेंगे। ये बात की गारंटी है। और एक्चुअली मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका फाइनेंशियल वेल्थ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जिनको लॉजिक जानना है ना, क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं, गायत्री मंत्र सूर्य उदय होने के टाइम पर आप गायत्री मंत्र करें, सफ़ेद कपड़े पहनकर करें। लॉजिक इसका बहुत सिंपल है। आप किसी के भी चार्ट में देखोगे तो सन के या तो एक घर आगे या एक घर पीछे वीनस होता है। तो जब आप सूर्य की एनर्जी को इन्वोक करते हो ना तो वीनस अपने आप जागृत हो जाता है। वीनस क्या है? वीनस पैसा है, वीनस वेल्थ है। और ऐसा पैसा, ऐसी वेल्थ जो आपको खुशी दे। एक ऐसा पैसा और ऐसी वेल्थ भी आती है जो आपको मानसिक टेंशन देती है, वो राहु होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पैसा आप कमाएंगे, जो वेल्थ आप जनरेट करेंगे, वो आपको आपकी फैमिली में खुशियाँ लेकर आएगी। तो सिंपल सी बात है, आप एक करके देखो और आपको अपना जो भी आप अर्न कर रहे होगे, स्पेसिफिकली वेल्थ के लिए बोल रही हूँ, जो भी आप अर्न कर रहे होगे उसमें आपको इंक्रीज होगा ही होगा। ये टेस्टेड फॉर्मूला है। और जिसको अगर और भी लॉजिकली जानना है तो मैम की वीडियो देख लेना तो हम जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था कि साउथ वेस्ट में उन्होंने प्लांट्स रखे थे तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ऐसी कोई डायरेक्शन है जहाँ पर हम अपना वॉलेट रख दें तो उसमें सिर्फ इनकमिंग रहे, आउटगोइंग बंद हो जाए? इनकमिंग रहे, आउटगोइंग बंद हो जाए ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन वो आप पैसा चाह के भी खर्च नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगर आप अपना पैसा, अपने वॉलेट, अपना बैंक स्टेटमेंट अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रख देते हो, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रख देते हो, तो आप चाहकर भी उस पैसे को खर्च नहीं कर पाओगे। अगर एक बार एक इंस्टेंस है, मैंने एक घर में वास्तु किया था तो उनका पूरा लॉकर वगैरह, उनका पूरा बैंक स्टेटमेंट वगैरह, सारी चीज़ें जो भी मनी रिलेटेड चीज़ें थी वो उनके वेस्ट साउथ वेस्ट में रखवा दी थी। थोड़े टाइम बाद उनका कॉल आया कि मैम हम ना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन कोई प्रॉपर सही जगह मिल ही नहीं रही है, कोई समझ ही नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए जा रही है। मैंने कहा कितना पैसा चाहिए तुमको, मतलब इन्वेस्ट कितना करना चाह रहे हो? कह रहे मैम कुछ नहीं, वही अराउंड 2 CR का कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, 2 CR के आसपास का कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका जो भी पैसा है, जो आपका कैश देना है आपको, और जो जितना बैंक अकाउंट में जो भी आपने मैनेज कर रखा है ना, उस पैसे को उठाकर साउथ ईस्ट में रख दो। उतना उस बैंक स्टेटमेंट को उठाकर या उस बैंक का जो पासबुक वगैरह होता है उसको उठाकर अपना साउथ ईस्ट में रख दो। कह रहे क्यों? मैंने कहा मैंने आपका सारा चीज़ें वेस्ट साउथ वेस्ट में रखवाया था। तो अभी क्या हो रहा है कि आप चाहकर भी उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हो, आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा खर्च करने का। पर वहाँ बढ़ तो रहा है ना वो? बिल्कुल बढ़, मतलब इन द सेंस कि वो रखा हुआ है, वो सेफ है। हम कहते हैं ना कि कहीं पर ऐसा चीज होनी चाहिए, या कौन सा ऐसा जोन है घर का जहां आपका पैसा सेफ रहेगा। और ये बात पक्की है, आप अपना पैसा जो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखोगे ना, वो आप चाहकर भी नहीं खर्च कर सकते, आपको मौका ही नहीं मिलेगा उसको खर्च करने का। ठीक है। और अगर आपने अपना पैसे SSW में रख दिया, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख दिया, तो आप उसे चाहकर बचा नहीं सकते, खर्च हो जाएगा वो। कुछ भी, घर में बीमारी आएगी, नहीं तो कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको वो खर्च करना ही पड़ेगा। एनी हाउ वो एक्सपेंड होगा ही होगा। तो ऐसा ना करना कि भाई बैंक से निकाल के रख देना।
चेक बुक भी रख सकते हो, पासबुक भी रख सकते हो, पासबुक भी रख सकते हो। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। कुछ लोग हमारी कंट्री में तो मतलब बहुत ज़्यादा है ना कि हमारी कंट्री में कहते हैं कि गोल्ड ले लो, बेचना नहीं है, ठीक है। तो अपना गोल्ड, अपना जो भी एसेट है आपका, जिसको आप चाहते हो कि वो सिक्योर रहे, हमेशा हमेशा सिक्योर है, आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रखो। रीज़न ही नहीं बनेगा कि वो कहीं बाहर जाए आपके घर से। अपने को भी लॉकर बनाना पड़ेगा। तिजोरी बनाओ बड़ी सी, तहखाना। ठीक है, और चलते हैं मैम। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग ना मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई एक रास्ता भी होना चाहिए। तो कई लोग अपनी कुंडली में ढूंढते हैं कि मैं क्या करूँगा, मतलब मैं जॉब करूँगा या फिर मैं बिजनेस करूँगा। तो क्या कुंडली में ऐसा कुछ लिखा रहता है कि ये बंदा बॉस बनेगा या फिर ये बॉस की गालियाँ ही खाता रहेगा, ऐसा लिखा रहता है कुछ? बिल्कुल। तो कहाँ क्या लिखा होता है, जो ये लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो भी अपनी कुंडली खोलते हैं, आजकल बहुत सारी ऐप है, वो अपनी ऐप पे आजकल मेरे को ऐसा लगता है कि 90% लोग जो हमें देख रहे हैं वो खुद ही अपनी कुंडली बना लेते हैं। तो उनको पता है कि लगन कुंडली से फिर घर गिनने, ठीक है। हाँ। तो कौन सा ऐसा घर होता है या ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो हमारी कुंडली में जहाँ पे जा करके बैठा हुआ होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सही समय है बिजनेस करने का? तो ऐसा कौन सा है मैम? देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था इस पॉडकास्ट का कि ये बताइए कि पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। और अब आप जब कुंडली के बारे में ही पूछ रहे हैं, हम पहुंच ही गए हैं कुंडली तक, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मेरे मन में आ रहा है कि बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, सिंपल सी बात है। मैंने एक चीज़ बोली थी ना कि हर इंसान का एक डेस्टिनी होती है कि ये इंसान ना अगर ये काम करेगा तो ये पैसे कमा लेगा, ये पैसे बहुत कमा लेगा। अब चाहे कुछ भी करके, कैसे भी करके, लेकिन इसको वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगी। और हर इंसान की कुंडली में वो रास्ता होता है, हर इंसान की कुंडली में। अच्छा, कहाँ से पता चलता है? आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड जहां जिस भी हाउस में जाकर बैठ गया, आप उस हाउस से रिलेटेड काम करना शुरू कर दो, पैसा अबंडेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज फॉर द श्योर। कुछ एग्जांपल? हाँ, अगर मान लीजिए आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठ गया। अच्छा, 9th हाउस किसका है? 9th हाउस टीचिंग का है, गाइडेंस का है, धर्म से रिलेटेड चीज़ों का है, स्पिरिचुअल जर्नीज़ का है। तो ऐसा व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल जर्नीज़ करवाता है लोगों को, ठीक है, ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो टीचिंग कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, मेंटोर है। जैसे लोग होते नहीं है कि एक कंपनी में मेंटोर बनाया जाता है किसी को कि आप लोगों को सिखाएंगे बस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उसको पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज फॉर द श्योर। मतलब ये उसका रास्ता है, ज्योति दिखाई जा रही है। अगर कोई किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जाकर बैठ गया। अब 5th हाउस किस चीज़ के लिए होता है? 5th हाउस होता है आपके बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, कोई भी चीज़ ऐसी जो नए आइडियाज से रिलेट कर रही हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर, एक व्यक्ति अभी शायद कल ही मेरे से बात कर रहे थे, वो उनका सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है। एंड उनका अच्छा खासा पैकेज है, मतलब पूरा उनका साल का पैकेज आई थिंक 1.5 करोड़ का है। उनका काम क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। वो वही, अगर आप हमेशा देखना, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में एक अच्छा पोजीशन पर है ना, वो काम कर रहा होगा जो जहां पर, अगर वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है तो वो वही काम कर रहा होगा जहां पर उसका सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा है, तभी वो फाइनेंशियली वेल ऑफ होगा। ठीक है। अभी सेकंड हाउस का प्लैनेट अगर 8th हाउस में जाकर बैठ गया, अब बंदा ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड काम करेगा, ठीक है। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा कि भाई हमको जॉब करना है, हमको बिजनेस करना है, हमारे लिए बिजनेस ज़्यादा सूटेबल है, जॉब ज़्यादा सूटेबल है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है आपका सैटर्न के साथ कौन सा प्लैनेट एसोसिएटेड है। हम सबकी कुंडली में सैटर्न कहीं ना कहीं है। सैटर्न कर्म का कारक है। कर्म का कारक मतलब हम कैसा कर्म करेंगे। मान लीजिए किसी का सैटर्न केतु बिल्कुल क्लोजली कंजंक्ट होकर एक ही हाउस में बैठ गया, ऐसा व्यक्ति बार बार जॉब बदलता है, बार बार। अच्छा। या तो उसको जॉब नहीं समझ में आती, वो जॉब छोड़ देता है, या उसको जॉब मतलब एम्प्लॉयर को वो एम्प्लॉय नहीं समझ में आता। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होता रहता है कि वो जॉब छोड़ता रहता है। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति किसी के अंडर काम करने के लिए बने ही नहीं है। ओके, तो मेरे पे होगा फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो सैटर्न, क्योंकि सैटर्न केतु आपको किसी की सुनने के लिए, सैटर्न केतु वाला बोल रहा है मैं नहीं सुन पाऊंगा, मुझे ना अपने हिसाब से काम करना है। लेकिन जब ये अपना काम करने आते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, बहुत तरक्की करते हैं।
क्योंकि सैटर्न केतु वाला, अगर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है, ये व्यक्ति ना अपने बारे में एक्चुअली में ज़्यादा सोच नहीं रहा होता है। ये क्या सोच रहा होता है, इसका माइंडसेट क्या होता है कि मेरे साथ जितने भी लोग हों या मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आए, मैं उनका भला कैसे कर सकता हूँ, उनको कैसे मैं हाइट्स पे लेकर जा सकता हूँ। तो सैटर्न केतु इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन अगर आप अपना काम करते हो तो, लेकिन इट्स अ वेरी बैड एंड वेरी इरिटेटिंग कॉम्बिनेशन जब आप किसी के अंडर काम करते हो तो, जब आप जॉब करते हो तो, क्योंकि केतु लिबरेशन है, आपको लिबरेट करना चाहता है कि अपने तरीके से अपने मन से काम करूंगा मैं। सैटर्न केतु, लेकिन जब सैटर्न राहु है तो ऐसे केस में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए और वो ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए अच्छा है। तो सिंपल सी बात है, हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सन बहुत स्ट्रांग है किसी के चार्ट में, अब ऐसा व्यक्ति, मैंने बहुत लोगों को देखा है सन बहुत स्ट्रांग है चार्ट में, कहते हैं हम लाइन में नहीं लगेंगे, लाइक बिग बाजार की लाइन में नहीं लगेंगे, मैं लाइन में क्यों लगूं, ठीक है मैं अमेजोन से ऑर्डर करके मंगा लूंगा, मैं लाइन में, उनको इतना प्रॉब्लम है कि वो लाइन में भी नहीं लगना चाह रहे हैं क्योंकि सन बहुत स्ट्रांग है। तो अभी ऐसा व्यक्ति को बोलो आप नौकरी कर लो, कैसे करेगा नौकरी, नहीं हो पाएगी ना नौकरी। इसमें एक क्वेश्चन है कि स्ट्रांग है ये कैसे पता चलता है? सन एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड मतलब सन एरीज राशि में है, स्ट्रांग है, और उसके साथ कहीं राहु नहीं है, ठीक है, तो सन स्ट्रांग है। सन 10th हाउस में बैठा है, सन जब 10th हाउस में बैठा होता है ना, हम कहते हैं ये लोगों का राजा है, ठीक है। ये राजा ना, इसको सन 10th हाउस में वो बोलता है मुझे ना तुम्हारी वैलिडेशन नहीं चाहिए कि मैं कुछ हूँ, ये जानने के लिए मुझे तुम्हारी वैलिडेशन नहीं चाहिए, आई नो दैट आई एम समथिंग। तो भाई अभी इतना एटीट्यूड है तो उससे जॉब नहीं होती। सन अगर लगन में आ जाए तो व्यक्ति से जॉब करने में परेशानियां आती हैं। क्योंकि आपके लगन में, आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गया सन जैसा प्लैनेट जो कि राजा है, तो अभी राजा से आप जॉब नहीं करा सकते ना। राजा तो मैनेज करने के लिए बना है, तो या तो ये किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, अगर जॉब करनी भी है तो इनको कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का काम दिया जाता है, या फिर ये अपना खुद का बिजनेस मैनेज कर रहे होते हैं। क्योंकि ये अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जब आप जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आपको बहुत सारी जगह पर आंखें बंद कर लेनी पड़ती हैं, इनसे आंखें बंद होती नहीं हैं। तो दिस इज़ द रीज़न ऐसे लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को अपना खुद का काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैम बहुत बोलते हैं शुक्र के बारे में, हम बहुत सुनते हैं वीनस के बारे में, तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा प्लैनेट देता है? राहु। बिल्कुल, आप पैसे की बात कर रहे हो, सुख की बात नहीं कर रहे ना, तो इसीलिए हाँ, सिर्फ पैसे के बारे में बात कर रहे हो तो राहु। ठीक है जोनेस।